नगरपालिका के चुनाव का आगाज हो चुका है और लगातार हम बाढ़ परिक्रमा के माध्यम से वार्डों में पहुंच रहे हैं और बाढ़ परिक्रमा के माध्यम से वार्डों में जो प्रत्याशी हैं, जिन जिन पार्टियों के प्रत्याशी हैं, निर्दलीय प्रत्याशी हैं और इस बार नगरपालिका के चुनाव में टीम सिद्धार्थ मलिया के जो प्रत्याशी हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं और जान रहे हैं वो किस तरह के वादे कर रहे हैं, किस तरह की वहाँ की योजनाएं हैं, बाढ़ को किस तरह से विकसित करेंगे, इन सब बातों को हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी श्रृंखला में हम पहुँच चुके हैं टीम सिद्धार्थ मलिया के कुछ प्रमुख लोगों के साथ। स्वयं सिद्धार्थ मलिया इस वार्ता में हमारे बीच होंगे और हम उनसे जानेंगे किस तरह की उनकी योजनाएं हैं, क्योंकि आज टीम सिद्धार्थ मलिया के द्वारा अपना घोषणा पत्र भी दिया गया है और इस घोषणा पत्र के माध्यम से क्या उन्होंने इस नगर के लिए कार्य योजनाएं रखी हैं। सबसे पहले टीम सिद्धार्थ मलिया के कुछ महत्वपूर्ण लोगों से हम बातचीत करते हैं कि किस तरह से वो इस शहर के लोगों को क्या कुछ नया देना चाहते हैं। हम बात करते हैं कपिल सोनी जी से, नया बाजार नंबर 1 के प्रत्याशी टीम सिद्धार्थ मलिया से। कपिल सोनी जी पहले भी पार्षद रह चुके हैं और इनके द्वारा किए गए कार्य निश्चित ही वहां पर दिखाई देते हैं और एक बार फिर उसी वार्ड से वो प्रत्याशी के तौर पर टीम सिद्धार्थ मलिया से प्रत्याशी के तौर पर वहां मैदान में हैं। हम उनसे जानते हैं टीम सिद्धार्थ मलिया के द्वारा क्या कुछ योजनाएं ऐसी रखी गई हैं जो पूर्व में आपने नहीं देखी हैं, अब कुछ नहीं है जो शहर के लोगों के लिए होंगी। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं टीम सिद्धार्थ मलिया जी का, जिन्होंने मुझे अवसर दिया कि मैं उनकी पार्टी का प्रत्याशी बना। आपका क्वेश्चन है कि क्या ऐसा नया है? लगभग नया तो कुछ नहीं है, लेकिन जो काम वो व्यवस्थित हो सके, जैसे मुख्य रूप से शहर का सौंदर्यीकरण है। आज साफ सफाई में हम देखते हैं कि शहर बहुत पिछड़ा है। उसका मुख्य उद्देश्य है कि हमें 10 नंबर पे शहर को लाना है। और जो कुटीर का विषय है, आजकल यह चलन में है कि हर पार्षद, कुछ पार्षदों को छोड़ दो तो लगभग हर पार्षद कुटीरों में पैसा ले रहा है। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि एक गाइडलाइन तय हो कि यदि विधवा महिला है, विकलांग महिला है या पुरुष है, वृद्ध है, तो उनकी प्राथमिकता के आधार पर उनको कुटीर मिले और जिन कुटीरों में पैसा न लगे ऐसी हम व्यवस्था करना चाहते हैं। ऐसी व्यवस्थाओं को लेके भाई हम यदि छोटे छोटे पार्क बनाना चाहते हैं, छोटे छोटे शॉपिंग मॉल जिसमें महिलाओं के लिए व्यवस्था हो, फ्रेश होने की, यूरिनल की, ऐसी व्यवस्था जो शहर में नहीं है, जिनके कारण आज गंदगी होती है शहरों में, लोग इधर उधर ढूंढते हैं। ये आम ज़रूरत की चीज़ें हैं, परंतु नगर पालिका ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। हमारी प्राथमिकता की ऐसी मूलभूत आवश्यकताएं जो लोगों की हैं उनको हम पूर्ण करें और भ्रष्टाचार मुक्त नगर पालिका दें। जैसा कि आपने कहा कि ये बहुत सारे काम आप करना चाहते हैं, भाजपा के जब आप पार्षद रहे उस समय यह काम क्यों नहीं कर पाए? क्या कुछ वजह थी, क्या कुछ कारण था? क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका में सरकार आई थी। उस समय मैं भी पार्षद था। मुख्य रूप से जल समस्या शहर का मुख्य विषय था और मैं बड़े सम्मान के साथ आदरणीय जयंत भैया जी का धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने अधिक प्रयासों के साथ जल समस्या का निवारण किया और जिसके तहत उमा मिस्त्री की तलैया में जो पानी की टंकी का निर्माण हुआ। आप पूछ सकते हैं वार्ड भ्रमण में जब आप जाएगी आपकी टीम कि आज वहाँ जल की क्या व्यवस्था है। सफाई की व्यवस्था के लिए उमा मिस्त्री की तलैया में जो शीशीकरण हुआ, आप वहाँ देख सकते हैं, उसकी क्वालिटी देख सकते हैं। यह व्यक्ति की काम करने की क्षमता होती है। कोई व्यक्ति काम करता है, ईमानदारी से काम करता है और अपना परिवार भी चलाता है। कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार करता है और अपना परिवार भी नहीं चला पाता। जैसी मानसिकता रहेगी, जैसी बुद्धि रहेगी, वैसा काम होगा, वैसा विकास होगा। निश्चित ही कपिल सोनी जी के द्वारा नया बाजार नंबर 1 में भाजपा के शासनकाल के दौरान बहुत कार्य किए गए और एक बार फिर वो पार्षद के तौर पर सामने हैं और अब लगातार वो टीम सिद्धार्थ मलिया के साथ हैं। एक और प्रत्याशी हैं असाटी वार्ड नंबर 1 से भारतीय जनता पार्टी के पार्षद के तौर पर काम करने वाले नितिन पप्पू मलाई जी, जिनको पप्पू मलाई के नाम से लोग जानते हैं, और उनसे बात करते हैं क्या उनकी कार्य योजना है असाटी वार्ड नंबर 1 को लेकर के। वैसे तो आशीष जी, सबसे पहले धन्यवाद टीम सिद्धार्थ मलिया का, जिन्होंने मुझे अपनी टीम में एज ए पार्षद चुना। और रही बात काम की, तो लगभग मेरे वार्ड में संभवतः छोटा सा वार्ड है, मतदाता जरूर ज़्यादा हैं, लेकिन कसा हुआ वार्ड, घना वार्ड है और मेरे वार्ड में अधिकांश निवासी व्यवसायिक हैं जो रहते हैं। तो पेयजल व्यवस्था लगभग कंप्लीट है मेरे वार्ड में। कुछ थोड़ा सा रह गया है काम, जो लोगों के मकान नहीं आए हैं, कुटीर नहीं आई हैं,
तो सबसे पहले तो है मेरे वार्ड में जो वर्तमान नई पाइपलाइन डाली जा रही है ये कंप्लीट हो, हर घर में कनेक्शन हो और कनेक्शन व्यवस्थित और रजिस्टर्ड हो। तो पूरे वार्ड को सीसी और रोड से युक्त करना है। बाकी साफ़ सफाई तो निरंतर चलती रहती है। और दूसरा जो किसी कुटीर आई थी दूसरे वार्डों में, आपने सुना भी होगा, तो मेरे वार्डों में ऐसी कोई समस्या नहीं है। उसके लिए आप लोगों से वार्ड में जाके पूछ भी सकते हैं। सिटिंग पार्षद हैं और इसके बाद अब टीम सिद्धार्थ मलिया से यह फिर से चुनाव लड़ रहे हैं और हमारे साथ है टीम सिद्धार्थ मलिया के प्रमुख सिद्धार्थ मलिया जी। उन्होंने नगर के लिए एक बड़ा विजन बताया है। प्रेस वार्ता के माध्यम से उन्होंने कई बिंदु दिखाए हैं और उन पर अमल करने की बात भी उनके द्वारा कही गई है। मलिया जी, बहुत स्वागत है। किस तरह के बिंदु आपने प्रेस वार्ता के माध्यम से रखे हैं? क्या कुछ आपकी कार्य योजना नगर को लेकर के है? थोड़ा विस्तार से बताइए। देखिए, सबसे पहले तो जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको हम अच्छे से करना चाहते हैं, देना चाहते हैं। अब उसमें कोई वो नई बात नहीं है। हमारे पास पर्याप्त पानी है। आज गर्मी के समय हमारे पास पर्याप्त पानी है। तो फिर हम पुराने समय में कभी आता होगा 7 दिन में, पर आज 2 दिन में क्यों आए पानी? हर रोज़ क्यों नहीं आए, या दिन में 2 बार क्यों नहीं आए? तो पानी का प्रबंधन हमें सही करना है। हमारे लीकेजेस हैं उसको बंद करना है। हमारे 5,500-6 हज़ार 5600 करीब वैध कनेक्शन है, 18,000 से ज़्यादा अवैध कनेक्शन है। अवैध कनेक्शन है तो पानी भी बह रहा है, उसमें टोंटी नहीं लगी है। तो उस चीज़ को व्यवस्थित करना है। हम अगर सफाई की, स्वच्छता की बात कर रहे हैं तो हमारे जो सफाई कर्मी हैं, सेवादार हैं, वो बहुत मेहनत करते हैं। उनके साधन उपलब्ध कराना है, उन्हें गाड़ियाँ और उपलब्ध कराना है। हम 2 बार गाड़ियाँ जा सकें ऐसा कोशिश करना है। पर हमें कोशिश ये भी करना है कि गीला कचरा और सूखा कचरा ले जाने के बाद नहीं अलग करना पड़े, वो घर से ही अलग अलग मिले। और जब आप ऐसी चीज़ कहना चाहते हैं और करवाना चाहते हैं लोगों से, तो उसमें नागरिकों का सहभागिता बहुत ज़रूरी है और उसमें समय लगेगा, क्योंकि इस तरह की हमारी आदत नहीं है करने की। स्वच्छता के लिए बहुत सारी हमारी खुली नालियाँ हैं, उसमें कचरा फेंक देते हैं, उसको सफाई करने में समय लगता है। हमें उसे क्यों साफ़ करना चाहिए रोज़ रोज़? अगर नालियाँ बंद होंगी तो उसे सफाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो हम करना चाहते हैं। कुछ सामाजिक बातें हैं, बारात घर खुलेंगे, कुछ खुल रहे हैं, निर्माणाधीन हैं, वो पूरे हो जाएं तो जो कम साधन संपन्न लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको सामान्य तरीके से शादी हो, कम व्यय से हो, ये तरह की बातें हम लेकर आए हैं। पार्किंग की व्यवस्था हम बेहतर कर सकें। हम चाहते हैं CCTV कैमरा लगें, उसके अंदर हम देख सकें सफाई की व्यवस्था भी, और साथ में ये भी कि अपराध कैसे कम हो सकता है अगर CCTV का है। इसके अंदर ये एक दृष्टिपत्र है, ये कल्पना है कि हम CCTV लगा के क्या क्या कर सकते हैं। उसका कोलैबोरेशन पुलिस के साथ कैसे होगा, यातायात के साथ कैसे होगा, ये करने पर ही पता लगेगा और उसके क्या रिज़ल्ट आएंगे। पर CCTV हम लगाना चाहते हैं, उसको कवर करना चाहते हैं। एक बात है, जो लोग अपनी शिकायत कहाँ करें, तो हम कॉल सेंटर शुरू करना चाहते हैं पहले कुछ सेवाओं के लिए। उदाहरण के तौर पे टैक्स भरने के लिए, या टैक्स की शिकायत के लिए, या पानी की शिकायत के लिए। तो कुछ सेवाओं से कॉल सेंटर शुरू करना चाहते हैं और फिर उसको बढ़ाना चाहते हैं। हम देखना चाहते हैं उस प्रयोग में हम कितने सफल होते हैं और किस तरह से उसको करेंगे, क्योंकि इसका कोई टेलर मेड सॉल्यूशन नहीं है। कुछ चीज़ें आपको कर करके ही पता लगेंगी, और हमारी नगर पालिकाओं के अंदर बहुत सारी मूलभूत खामियां हैं और उसको सुधारना होगी, तब हम ये काम कर पाएंगे। एक सवाल जहन में लोगों के आता है, एक लंबा वक्त आपके पिता ने विधायक के तौर पर निकाला है, मंत्री भी वो सरकार में रहे हैं और उन पदों पर भी रहे, उन विभागों में भी रहे हैं जो कार्य योजनाएं नगर पालिका के लिए भी होती हैं। उस समय यह बात क्यों नहीं की आपने? ये सवाल पब्लिक के जहन में है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, आज हम मोबाइल से बात कर रहे हैं, तो आज कोई पीछे पलट के ये तो नहीं कह सकता कि श्रद्धेय अटल जी ने मोबाइल क्यों नहीं लेके आए, और पीछे पलट के कोई ये तो नहीं कह सकता कि परम पूज्य पिता, भारत के पिता गांधी जी ने हवाई जहाज़ की सेवा क्यों नहीं दी। अगर हम सेवा पूछना चाहते हैं तो बताएं गांधी जी ने क्यों नहीं सेवा दी। हम तो गांधी जी को भारत का पिता तुल्य का उनको हम दर्जा नहीं देंगे। समय समय पर बात समय की चीज़ से होती है। विकास एक निरंतर करने वाली चीज़ है। आज पहले हमारे पास ओवरब्रिज एक भी नहीं था, पथरिया फाटक पे जाम लगता था,
पथरिया फाटक पे ओवरब्रिज बना, लंबे समय बाद बना। उसके बाद लोगों ने मांग नहीं की, पर दूरदृष्टि थी कि हम बाईपास बनाएं। बाईपास बना, लोगों ने मांग नहीं की। उसके ऊपर ओवरब्रिज बना, लोगों ने मांग नहीं की, पर आज उसकी सहूलियत सबको दिखती है। कोविड के अंदर और भारी ट्रैफिक हमारे यहाँ शहर में अंदर नहीं आ रहा है। आज मांग है यहाँ पर कि ओवरब्रिज बनना है, यहाँ ओवरब्रिज बन रहा है। अंडरपास बन सकता था 5-6 करोड़ में, लेकिन 35 करोड़ का ओवरब्रिज बन रहा है, कोई बात नहीं। तो विकास तो निरंतर करने वाली चीज़ है। आज के जो नौजवान लोग हैं, और जब भी वो ये सवाल करते हैं तो उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ, विनम्रता से कहना चाहता हूँ कि वो अपने माता पिता से या अपने दादा दादी से पूछें कि जिस समय जो ज़रूरत थी उस समय वो ज़रूरत हुई कि नहीं, या उसके लिए प्रयास हुआ कि नहीं। अगर नहीं भी हुई तो प्रयास हुआ कि नहीं ईमानदारी से। तो कोई अगर पर्चा भरता है तो 7 बार पर्चा भरा पिताजी ने, 8वीं बार में वो फेल हो गए 800 वोट से, 7 बार तो चुनाव जीते। तो जो अब आज की युवा पीढ़ी है, उनके माता पिता नहीं जिताया उन्हें, उनके दादा दादी नहीं जिताया शायद उन्हें, तो उनके निर्णय को आज हम प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। आज की ज़रूरतें अलग हैं। सीसीटीवी कैमरा की बात हम कब कर रहे थे? सीसीटीवी कैमरा कब आए? आज टेक्नोलॉजी आई है तो हम उसको यूज़ करना चाहते हैं। कुटीर की बात कब किसने कही? श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी आए और उन्होंने बोला गरीबों के लिए हम आवास देंगे, जैसा कि हम ग्रामीण अंचल में देते हैं। पहले 70,000 से देते थे, 40,000 से था, उन्होंने सीधा 1,35,000 कर दिया। उन्होंने बोला हम शहरों में भी देंगे। तो कुछ चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि जनता उसकी मांग करे, पर उसके बाद उसकी देना होती है। बात हम करते हैं कि विधायक का क्या काम है, नगर पालिका का क्या काम है। मैं चुनाव में जाके किसी को अध्यक्ष पद के लिए या किसी को पार्षद पद के लिए चुनने की कोशिश करा सकता हूं और मतदाता को प्रभावित करने की कोशिश करता हूं कि आप मेरे दल के लोगों को चुनें। जैसे कि मैं नहीं कर पाया, मेरे सांसद काम नहीं कर रहे हैं तो नहीं कर रहे हैं। मैंने उनके लिए 2 चुनाव में काम किया पूरी ताकत से, तो उसका दोषी मैं हूँ। मैं जनता से कहना चाहता हूँ कि आदरणीय प्रहलाद पटेल जी के लिए मैंने दोनों चुनाव में काम किया। दूसरे चुनाव में बुझे हुए मन से किया कि 2018 के चुनाव में उन्होंने जिस तरह की उनकी भूमिका थी संदिग्ध मेरे पिताजी के चुनाव में और मेरे नेता के चुनाव में, उसके बाद भी बुझे हुए मन से मैंने उनके चुनाव में काम किया और वो डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। जनता से मुखातिब ही नहीं होते हैं, लोग उनसे बात ही नहीं करते हैं, डरते हैं उनसे बात करने में। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ उनसे कि मेरे नेता का, ऐसे नेता के लिए मैंने बार बार आपके बीच में गया, और हाँ, अगर ये मेरी गलती है तो गलती है। इसलिए मैं ऐसे लोगों के साथ जाना चाहता हूँ जिनके लिए मैं क्षमा प्रार्थी नहीं हूँ, जिनसे मैं लड़ सकूँ, जिनसे मैं बात कर सकूँ, जिनके अंदर मैं बार बार कह सकूँ कि आपको ईमानदारी से ही काम करना है, जिनके बीच में जब जनता के बीच में लेके जाऊँगा चुनाव प्रचार में तो गीता पे हाथ रख के कहलवा सकूँ कि आप जनता से पैसा नहीं लेंगे, हितग्राही का पैसा खर्चा नहीं होना चाहिए, चाहे आपके द्वारा नहीं, अधिकारी के द्वारा भी नहीं होना चाहिए, और उसके लिए आप लड़िए, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। ये हम काम करना चाहते हैं। कितना सफल होंगे उसके परिणाम की मैं चिंता क्यों करूँ? मैं करना चाहता हूँ, ये ध्येय है मेरा। और ये जो असंगठित ग्रुप है ये उसी का पार्ट है। मुझे अभी किसी ने बताया कि एक टिकट आपने शायद ठीक नहीं दिया है। हो सकता है हमारी चूक हुई हो, इसमें कोई बात नहीं है, समय आने पर उसको भी सुधारेंगे। पर अगर वो आप टीका टिप्पणी करते कि आप थे, तो मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, क्या मैं सांसद हूँ? क्या मैं विधायक हूँ? या मैं नगरपालिका अध्यक्ष हूँ, उपाध्यक्ष हूँ? नहीं हूँ। मैं उनकी जिम्मेदारी थोड़े सा ले सकता हूँ, पूरी नहीं ले सकता। आज मैं पूरी जिम्मेदारी लेने की स्थिति में भी आज भी नहीं हूँ, क्योंकि आज भी मेरे हाथ में चीज़ें पूरी नहीं हैं। पर हाँ, जो मेरे साथी गण हैं उन पर मुझे पूरा विश्वास है कि वो बहुत अच्छा काम करेंगे। हम लोग साथ बड़े हुए हैं, साथ में भारतीय जनता पार्टी में साथ में काम किया है। वो लोग अनुभवी हैं, ईमानदार हैं और भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। एक टिकट आपने दी है, एक दिव्यांग को भी मौका दिया है। हाँ। अभी तक राजनीतिक दलों में ऐसा देखने में आया है, मेरे संज्ञान में नहीं है कि किसी दिव्यांग को इस तरह से राजनीतिक की फील्ड में खिलाड़ी बना करके उतारा गया हो। लेकिन वो जो सिविल साथ में मैंने देखा जो आपने प्रत्याशी बनाया है वो दिव्यांग है, तो कुछ नया संदेश क्या टीम सिद्धार्थ मलैया दमोह के लोगों के माध्यम से देश में देना चाहती है? देखिए, हम लोग कौन होते हैं नया संदेश देने वाले, पर आपने पूछा, मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं बहुत खुशी के साथ ये कहना चाहता हूँ कि राकेश चौकसे, उनको लोग स्नेह से रक्कू दाऊ कहते हैं, जब वो मेरे पास पहली बार आए और हम सब लोगों से मिले तो उनके बारे में जब पूछा तो वो उनको दया के भाव से नहीं दिया है,
वो उनको इसलिए दिया है कि वहाँ पर लोगों के मजदूरी कार्ड बनवाते हैं फ्री में। चक्की है उनकी आटा की, आटा गेहूँ पीसते हैं, मशीन है, अपना काम करते हैं, किसी से एक पैसा नहीं लेते हैं। नगर पालिका जाना होता है और दूसरे विभाग जाना होता है, फ्री में लोगों के काम करते हैं। तो जनसेवक तो वो है आदर्श जनसेवक। भगवान ने उसको कुछ कम दिया होगा, लेकिन भगवान ने उसको कूट कूट के वो चीज़ें दी हैं जो हमारी प्रेरणा का केंद्र है। तो संदेश नहीं है, ऐसे ही लोग चाहिए हैं साथ में जो उस टीम में आए और काम करें। तो वहाँ पर और भी हमारे साथी हैं, 25 साल पुराने साथी हैं साहिबान, उनसे भी क्षमा मांगी कि अभी इनको मौका हो जाने दीजिए, आप लोग फ्रेंडली फाइट कर लीजिए। तो अब चूँकि वो तो आदर्श है, जो काम वो कर रहे हैं, रक्कू दाऊ कर रहे हैं, तो वैसे उससे अच्छा क्या हो सकता है। एक बात और आ रही है कि बीते चुनाव में कांग्रेस और भाजपा ही के लोग देखते थे कि इनका ही कोई अध्यक्ष बनेगा या इनके ही पार्षद चुने जाएंगे। नया विस्फोट करके टीम सिद्धार्थ मलैया असंगठित दल के रूप में भले ही उतरी हुई है, तो कितना प्रभाव जनता के बीच आप देख रहे हैं? कल से ही आपने शुरुआत की है, कुछ वार्डों में आप पहुँचे भी हैं, तो क्या कुछ लगता है टीम सिद्धार्थ मलैया क्या कुछ नया कर पाएगी दमोह में? इस संकल्प के साथ तो उतरे हैं कि नया ही करेंगे, देखते हैं आगे कैसा होता है। बिल्कुल नया करना चाहते हैं। कुछ तो नया सोचा होगा कि हाँ कुछ करेंगे, क्योंकि असंगठित दल है, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाजपा की ये बी टीम है, इस तरह की बातें भी सामने आ रही हैं। देखिए, जिस किसी को जैसा जैसा कहना है, भाजपा की बी टीम कह लें, वोट काटने वाला कह लें कि कांग्रेस के साथ मिलजुल के बनाएंगे, भाजपा के साथ मिलजुल के बनाएंगे, मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देता हूँ आपको, हम पूर्ण बहुमत के साथ नगर पालिका की सरकार बनाना चाहते हैं। हमारा कर्म उसी तरफ है, हमारा लक्ष्य वही है और जनता से हम वही अपील करने जा रहे हैं। कोई खिचड़ी सरकार मत दीजिए तो पूरा पूर्ण बहुमत दीजिए और हम बहुमत लेके आएंगे, हमें ऐसा विश्वास है। जनता यही कह रही कि आपके सामने आने से, चुनाव में आने से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का पहला झंडा उठाने वाला आपका परिवार, उसके पहले भी जनसंघ का काम करने वाला आपका परिवार, तो जो वोट है वो चूंकि आपकी है, मतलब भाजपा की है, और यदि आप उससे अलग होकर के आप कर रहे हैं, पिताजी नहीं है लेकिन चूंकि आप हैं, तीसरी पीढ़ी के हैं, 50 सालों का आपका साथ है उस पार्टी के साथ, तो कहीं ना कहीं आप कांग्रेस को लाभ तो नहीं दिलाना चाहते? नहीं, कांग्रेस को लाभ क्यों दिलाना चाहेंगे? जो काम करना निकले हैं और जिन लोगों के बीच में टीम बना के काम कर रहे हैं, तो किसी को लाभ दिलाने वाली बात तो है ही नहीं। दमोह को लाभ मिले ये देखना है। अच्छी राजनीति की शुरुआत है, कितनी सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी इससे क्या फ़र्क पड़ता है। अगर अच्छे लोग चुन के आएंगे, उसी तरह की राजनीति आगे बढ़ेगी। ये तो सतत चलने वाली प्रक्रिया है। हम उसको नई शुरुआत देना चाहते हैं, हम बेहतर तरीके से करना चाहते हैं, और इसलिए छोटा दल है, इसलिए आसानी भी है वो करना। हमारे 39 वार्ड हैं, आज हम देखें तो हम सिर्फ 33 जगह लड़ रहे हैं, लेकिन एक हमारा पीछे हो गया साथी, उसने विड्रॉ कर लिया था, तो 32 जगह लड़ रहे हैं। जबकि यहाँ हमारे पास 39 जगह लोग हैं, उनको हम टिकट दे सकते हैं, पर वहाँ जहाँ विश्वास नहीं है उनको टिकट क्यों बोलेंगे कि हमारे समर्थित है? टिकट वाली बात नहीं है, पर हम क्यों उनको समर्थन देंगे अपना, जिनके बारे में पूरा विश्वास नहीं है। एक बात और सामने आई, भाजपा एक बहुत बड़ी पार्टी है, देश में उसकी शासन है, प्रदेश में उसकी सत्ता है, बड़े बड़े घाघ लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन 2 वार्ड से वो चुनाव नहीं लड़ पा रहे, इस पर कोई टिप्पणी करेंगे आप? जिस दल में मैं इतने लंबे समय रहा हूँ उस पर इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं है। चूक है, मानवीय भूल है, हो जाती है। और अब आप विरोधाभास देखिए, एक हमारे मित्र हैं, वो वकील हैं, और उनका दूसरे प्रदेश का सर्टिफिकेट था भाजपा के से, और वो कैंसिल हो गया। अब हमें तो वो बात 2-3 दिन पहले पता थी हमारे किसी और प्रत्याशी के बारे में, प्रत्याशी होने वाले 2 में से एक, पर वो बात उन्हें शायद समय पर नहीं मिल पाई। ये विरोधाभास है कि एक आप खुद भी आप वकील हैं और वो वाली बात, लेकिन ऐसा हो जाता है, उसमें कोई मुझे नहीं लगता बड़ी बात है। लेकिन इतना चुनाव है, 39 आपको पार्षद उतारने हैं, और आपके 2 लोग ऐसे हो जाते हैं जो बाहर हो जाते हैं, फाइट से बाहर हो जाते हैं, ऐसा कहे कि दूसरी पार्टियों को वॉक ओवर हो जाता है, तो इसको बहुत बड़ी मिस्टेक नहीं मानी जाएगी क्या कि इसको नॉर्मल कर दिया जाए? बिल्कुल नॉर्मल नहीं कर रहा हूँ मैं। अप्रत्याशित भूल है, इसमें कोई शक नहीं है, अप्रत्याशित है ये। एक दल के तौर पर जब आप काम कर रहे हैं तो आपको वो सारी चीज़ें देखना पड़ेंगी। अब फिर मैं टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता कि अभी क्यों
एक होके वो नहीं हो पा रहा है, पर अप्रत्याशित तो है ही, आप 2 जगह लड़ ही नहीं पा रहे हैं। ऐसा तो होता नहीं है, पिछले कुछ चुनावों में तो हमने ऐसा देखा नहीं। इसलिए मैं पूछा कि पिछले चुनाव में मेरे से आप क्यों भाजपा पे टिप्पणी करवा रहे हैं? उनसे अब ठीक है, वो अपना लड़ेंगे चुनाव। चलिए, टीम सिद्धार्थ मलैया किस नंबर पर आने वाली है, कितने नंबर लेने वाली है? कितने नंबर लेने वाली है ये तो जनता तय करेगी। हमें तो 100 में से 100 चाहिए। ये तो दिल है जो बच्चों की इसी जिद पर अड़ा है, या तो सब कुछ चाहिए या कुछ भी नहीं। तो सब कुछ चाहिए पड़ा है कि कुछ भी नहीं चाहिए पड़ा है? सब कुछ चाहिए, पूर्ण बहुमत चाहिए। इस बार सरकार बनाएंगे? बिल्कुल बनाएंगे, नगर पालिका में बिल्कुल। जो सोचा है वो करेंगे? इरादा तो यही है। समर्थन बहुत बड़ी टीम का है, तो कुछ और प्रत्याशी घोषित करने वाले हैं क्या? नहीं, आज ही बस एक और प्रत्याशी जो मैंने आपको बताया था 33वें प्रत्याशी है, वही घोषित हैं, और उसके बाद कोई नहीं। तो टीम सिद्धार्थ मलैया के सिद्धार्थ मलैया जी से हमारी लंबी चर्चा हुई, और टीम को लेकर के किस तरह से उन्होंने बातचीत की है और किस तरह से उनका पूरा मनोभाव है, क्या उनके बिंदु रहे हैं, उन सब पे हमने चर्चा की। हमारा देखते रहिए खास कार्यक्रम बाढ़ परिक्रमा के नाम से है, जिसमें हमने टीम सिद्धार्थ मलैया के सदस्यों से बातचीत की और उनसे जाना किस तरह से वो आगामी दिनों में बाढ़ पार्षद बनने के बाद काम करेंगे। नमस्कार।